एवरीवन, वेलकम टू रिजल्ट गुरु पर आप सभी का स्वागत है। आज के सेशन में हम बात करेंगे एनटीपीसी की एग्जाम डेट क्या रहने वाली है। एनटीपीसी की अगर मैं एग्जाम डेट की बात करूं तो ये हमें कांस्टेबल से पता चलता है। कांस्टेबल का बहुत टाइम से श्योर था कि कांस्टेबल की डेट कब आएगी। जनवरी से पूरी जनवरी आपके निकल गई, ठीक है। बट आपको पता नहीं चला कि आपकी जो कांस्टेबल का जो एग्जाम है वो कब आना है। तो इसकी डेट अब जारी कर दी गई है और जो डेट्स दी गई हैं वो 2 मार्च से 20 मार्च, इतना तो हमें पता था कि मार्च में पेपर कंडक्ट कराया जाएगा, ठीक है। जिस तरीके से हम ये अंदाजा लगा रहे थे कि एनटीपीसी का जो पेपर है आपका वो अप्रैल या मई में कंडक्ट करा लिया जाएगा, तो वही इंफॉर्मेशन यहाँ पर आपके सामने आई है। देखो एक न्यूज़पेपर की कटिंग है जहां पर आपको बताया है कि आपका जो कांस्टेबल का पेपर रहेगा, जिसकी भर्ती कितनी है 4208 यहाँ पर भर्ती है आपकी, ठीक है। और जो आपका पेपर रहने वाला है वो 2 मार्च से 20 मार्च तक रहने वाला है, ठीक है। अब ये पेपर 2 मार्च से 20 मार्च यानी कि आप समझ रहे हो 18 से 20 दिन इन्होंने क्यों लिए हैं ये, ठीक है। ये दिन इसलिए लिए गए हैं क्योंकि आपके जो टोटल फॉर्म फिल हुए हैं ना वो 50 लाख हुए हैं। 50 लाख एक बहुत बड़ा नंबर है किसी एग्जाम को कंडक्ट कराने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर हम समझ सकते हैं आपके जो पोस्ट हैं वो 4208 हैं, आपकी यहाँ पर जितने बच्चों ने फॉर्म भरे हैं वो 50 लाख हैं। लगभग 1200 के लगभग बच्चे एक सीट पर लड़ेंगे यहाँ पर, ठीक है। बट हमें इस चीज से घबराना नहीं है। 50 लाख बच्चों का मतलब ये नहीं है कि 50 लाख के 50 लाख जो है वो तैयारी करके बैठे हैं। इसमें से मैं कहूंगी 6-7 लाख बच्चे ऐसे होंगे जो पेपर देने भी नहीं जाएंगे, ठीक है। तो उससे देखकर घबराना नहीं है, आपको फाइट करनी है इन पदों के लिए। 420 पद हैं, इसमें से आपको एक पद चाहिए। और ये कहने की बात नहीं है, आपको अपना स्कोर लेकर चलना है कि मुझे अपना 100% देना है। अगर आप अपना 100% दोगे, अगर आपने ईमानदारी से तैयारी करी है, ठीक है, थ्योरी वाइज पढ़ा है, देन आपने प्रीवियस ईयर पेपर लगाए हैं, आपने मॉक टेस्ट लगाए हैं, आपने अपनी कमजोरियों पे काम किया है, तो सिलेक्शन आपका होगा। फिर चाहे इसमें 70 के 80 लाख यहाँ पर लोग फॉर्म भर दें, तो उस चीज से डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर इसी के साथ साथ हमें बाकी एग्जाम्स के बारे में भी बता दिया है। आपको क्या बताया गया है, अभी इन पदों के लिए भी परीक्षा होना बाकी है। हमें पता है कौन कौन सी आपकी ये पद है। देखो पैरामेडिकल स्टाफ की है जिसकी 1376 पोस्ट हैं, ठीक है। एनटीपीसी ये 2 लेवल पे होगा, एक ग्रेजुएट एक अंडर ग्रेजुएट। ग्रेजुएट के लिए 8113 पद हैं और अंडर ग्रेजुएट के लिए 3445 पद हैं। और फिर मिनिस्ट्रियल एंड आइसोलेटेड वैकेंसी जो आई थी आपकी, ये आपकी 1036 वैकेंसी है। इनके लिए भी एग्जाम होने हैं, तो इनके जो एग्जाम आपके कंडक्ट कराए जाएंगे वो अप्रैल में कंडक्ट कराए जाएंगे। इनके जो आपके पेपर कंडक्ट कराए जाएंगे वो अप्रैल में करा देने चाहिए, ठीक है। क्योंकि अप्रैल के बाद अगर हम देखेंगे तो फिर जून से आपके एसएससी के फिर से पेपर लाइन अप है। जून जुलाई अगस्त में फिर एसएससी के पेपर्स आपके लाइन अप है, तो फिर ये एग्जाम आपके नहीं हो सकते। तो आपके जो पेपर कराए जाएंगे वो अप्रैल में ही कराए जाएंगे। और एनटीपीसी में तो क्या है, आपका सीबीटी 2 भी होना है। एनटीपीसी में आपका सीबीटी 2 भी होगा, टाइपिंग टेस्ट भी होगा, तो इन सब के लिए टाइम चाहिए। तो आपकी जो पूरी उम्मीद है वो क्या है, पूरी उम्मीद है कि आपकी अप्रैल में ये जो आपके पेपर हैं एनटीपीसी ग्रेजुएट और अंडर ग्रेजुएट, इनके पेपर कंडक्ट करा लिए जाएंगे। तो आपको अपनी तैयारी यही रखनी है कि अप्रैल में आपका पेपर होना है। और कांस्टेबल की अगर मैं बात करूं तो कांस्टेबल की तो हमें डेट दे दी गई है आपकी 2 मार्च से 20 मार्च। तो कंपटीशन अब पहले जैसा नहीं रहा, कंपटीशन हो गया है बहुत टफ। आपको तैयारी करनी है अपनी एकदम मजबूत, ठीक है। तो इसके लिए आपको, चाहे मैं एनटीपीसी की बात करूं चाहे कांस्टेबल की बात करूं, हमने आपको यूट्यूब पे आप जाकर देख सकते हैं। गवर्नमेंट एग्जाम्स रिजल्ट गुरु, इसी चैनल पे हमने आपके, चाहे वो कांस्टेबल हो
या फिर वो एनटीपीसी हो, इन सभी के हमने प्रीवियस ईयर पेपर भी आपके लगवा रखे हैं। आपके प्रीवियस ईयर पेपर भी सभी वहां पर करा रखे हैं और आपकी प्रैक्टिस सेट्स भी करवा रखे हैं। तो वहां पर जाकर आपको देखना है। ये मैं बात कर रही हूं YouTube की, ये मैं बात कर रही हूं यहां पर YouTube की, ठीक है। इसके अलावा एप्लीकेशन पे पूरा कोर्स आपका रिकॉर्डेड है, पूरा कोर्स आपका यहां पर रिकॉर्डेड है। तो आप लोग यहाँ पर स्पेशली मैं कहूंगी जिन बच्चों ने तैयारी कर ली है टॉपिक वाइज, उन्हें बहुत अच्छे सब कुछ आ गया है, तो आप अब प्रीवियस ईयर पेपर लगाएं, मॉक टेस्ट दें। वैसे तो सबसे पहला काम जब हम कोई पेपर देने जा रहे होते हैं ना, तो हम प्रीवियस ईयर पेपर लगाकर देखते हैं। तो यहाँ से प्रीवियस ईयर पेपर अब आप दोगे तो आपको एक प्रैक्टिस बन जाएगी। मॉक टेस्ट आपके बहुत सारे अवेलेबल हैं, मॉक टेस्ट आप लगाइए। तो आपका भी यही काम होना चाहिए, और जो आपको लग रहा है कि ये मेरा मिसिंग पॉइंट्स है, ये मेरा वीक पॉइंट है, उन वीक पॉइंट पे काम करना तो पड़ेगा आपको अपने वीक पॉइंट्स पे काम। क्योंकि जो बच्चे, अब कंपटीशन है टफ, जो बच्चे अपने उन वीक पॉइंट्स पे काम कर लेंगे ना, सिलेक्शन उनका होगा। तो आपको अब देखना है कि आपके वीक पॉइंट्स कहाँ हैं, आप अपने मार्क्स गवा कहाँ रहे हो, वहां पे आपको अपने मार्क्स गेन करने हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप मान के चलेंगे अप्रैल में आपका एनटीपीसी का पेपर दोनों ही लेवल का कंडक्ट करा लिया जाएगा, क्योंकि आगे भी पेपर कंडक्ट कराने हैं, फिर एसएसटी के पेपर लाइन अप है। तो अप्रैल मानकर चलेंगे पेपर आपका कंडक्ट कराया जाएगा। तो चलिए इस सेशन को एंड करते हैं, फिर आपसे मुलाकात होगी किसी और सेशन में। अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच।